रेलवे ने रक्षाबंधन त्योहार से पहले रेल यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 73 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, जिसके चलते 8 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए हैं। दक्षिण और पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव के साथ ही कलमना रेल खंड के बीच इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। वहीं प्री नॉन इंटरलॉकिंग का काम 4 से 13 अगस्त तक और नॉन इंटरलॉकिंग का काम 4 से 19 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं निरस्त होने वाली ट्रेनों में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस, राजधानी दुरंतो एक्सप्रेस समेत कई प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। वहीं कुछ गाड़ियां अपने गंतव्य से पहले ही समाप्त और रवाना की जाएगी। आपको यह भी बता दें कि राजनांदगांव नागपुर तीसरी रेल लाइन परियोजना के तहत 228 किलोमीटर तीसरी रेल लाइन का निर्माण 3,540 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में त्योहारों के बीच एक बार फिर रेल यात्रियों की मुसीबतें बढ़ने जा रही है। बता दें कि रेलवे के द्वारा 4 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में लगभग 72 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। बता दें लगातार छत्तीसगढ़ में इस तरह की शिकायतें जो है वो आती रही कि ट्रेनों जो है दर्जनों की संख्या में रद्द होती रही। बता दें कि प्रदेश में लगभग 5 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया, वहीं 22 ट्रेनों को रास्ते में ही और उनके रास्ते में जो है वो बदलाव किया गया। राजनांदगांव और करमना के बीच विकास कार्यों के चलते ये निर्णय लिया गया है, लेकिन त्योहारों के बीच फिर से एक बार जो रेल यात्री है वो सामना उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि इसी में छुट्टी के दिन है, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे फिर वो रक्षाबंधन का त्योहार है, जब लोग सस्ते साधन का उपयोग करते हैं, आवाजाही करते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं अब फिर से जो 72 ट्रेनें रद्द होगी उससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ट्रेनों के जो इसमें अनियमितता है उससे किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? अनियमितता की प्रॉब्लम है तो जो है वो तो चली रही है काफी टाइम से। उसमें तो क्या है, मेरे को यही समझ में नहीं आता, सारे प्लेटफॉर्म खाली होते हैं, लेफ्ट साइड हो राइट साइड हो, कोई 5 किलोमीटर आउटर वो उधर रोक कर खड़ी कर देते हैं, 5 किलोमीटर उधर रोक कर खड़े करते हैं। उसका रीजन ही नहीं समझ में आया। आउटर पर रोकने का कारण क्या, जब प्लेटफॉर्म सारे खाली हैं। और रही बात कैंसिल होने की, कैंसिल का रीजन तो हम नहीं बता सकते, प्रशासन किस वजह से कैंसिल कर रहा है उसके बारे में तो मैं क्या बताऊंगा। किस टाइम आने की सोचे, किस टाइम जाने की सोचे, पता लगे आना था सुबह पहुंच रहे शाम को, कोई मतलब थोड़ी है। इसके प्रशासन का हमारे को इस एरिया का तो कभी समझ आया ही नहीं। बिल्कुल, काफी जो आक्रोश है वो रेल यात्रियों में, क्योंकि बिना इस तरीके की लगातार दर्जनों की संख्या में ट्रेनों का रद्द करना सूचना के बाद, क्योंकि फिर इससे कहीं ना कहीं जो लोगों का शेड्यूल है वो बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। टाइमिंग में काफ़ी जो चेंजेस है वो है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या आपकी भी ट्रेनें कुछ तरह की रद्द होगी? एक शालीमार से एलटीटी जाने वाली थी ट्रेन, वो कल ही कैंसिल हो गई है। आज की ट्रेन थी। उसके पहले आपका देख सकते हैं कि लगातार कंटिन्यू का ट्रेन रद्द हो रही है। इससे बहुत पैसेंजर को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे कहती है कि विकास कार्य जारी है, आने वाले समय में रेल यात्रियों को और भी सुविधा मिलेगी, इसके लिए रद्द किए जा रहे हैं ये ट्रेनें। जी, अगर रेलवे को ऐसा है विकास डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं तो एक दो ट्रेनें से काम कर सकती है। ऐसा नहीं कि पूरे ट्रेन को रद्द कर देगी। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है, ट्रेनें हैं, तो हो सकता है आप कुछ में से कुछ ट्रेनें रद्द कर दें, बाकी ट्रेन को चला के आप हो सकता है जनरल की टिकट करके यात्री अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं, कैसे भी करके उनको पहुंचाया जाए। एक सस्ता और सुगम जो साधन है वो रेलवे के मानते हुए बाहर से अपने घर त्योहार मनाने आते हैं, लेकिन उन्हें अब फिर से एक बार अपने घर तक पहुंचने, अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 4 अगस्त से 19 अगस्त तक लगभग 72 ट्रेनें जो हैं वो रेलवे के द्वारा रद्द की गई है। कुछ को उनके गंतव्य से पहले रोका जा रहा है। तो जो छत्तीसगढ़ में हालात है वो अब भी वही है। सरकार बदली है लेकिन रेलवे यात्रियों की स्थिति अब भी वही है। फिलहाल इसमें कब तक सुधार आएगा ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन सूर्य कुमार गौतम के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।